नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कविता मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है चले गांव की ओर। यानी भारत गांव का देश कहलाता है और हमारे रीति रिवाज परंपराएं आज भी उसी गांव में है। वहाँ पे सादगी, निश्चलता, प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान आज भी देखने को मिलता है और हमारे पूर्वज, हमारे अपने आज भी वहीं रहते हैं। हम सभी तो पहले गांव के ही थे और आज भी हम में से कई गांव के ही हैं। तो क्यों ना अपने ऐसे गांव को याद करते हुए हम अपनी ऐसे ही गांव की ओर सैर करने चले। तो आओ बच्चों, इस कविता को पढ़ें। चले गांव की ओर जहां पर हरे खेत लहराते, मेड़ों पर है कृषक घूमते, सुख से बिरहा गाते। गेहूं चना मटर जो सिर पर लेकर भार खड़े हैं, बीच बीच में प्रहरी जैसे दिखते वृक्ष अड़े हैं। चले गांव की ओर झोपड़े जहां झुके धरती में, तरु के नीचे खेल रहे हैं बच्चे निज मस्ती में। कटी पर लिए गगरिया गोरी आती है बल खाती, देख किसी गुरुजन को सम्मुख सहसा शर्मा जाती। चले गांव की ओर उठ रहा जहां धुआं लहराता, थके कृषक को सांझ समय जो घर की ओर बुलाता। रूखा सूखा ही भोजन है पर वह स्नेह सना है, इसीलिए तो तोष दे रहा अमृत तुल्य बना है। चले गांव की ओर जहां पर गीत गा रही टोली, ढोलक देती थाप गमकती कजली अल्हा होली। आए दिन त्योहार वधु है संग बैठ मिल गाती, गए पिया परदेश लिखूं मैं रामा कैसे पाती। चले गांव की ओर जहां पर गाय दुधारू चरती, छाया में बैठे ग्वाले की वंशी ताने भरती। जहां स्नेहमय निश्चल सादे जीवन का ही क्रम है, जहां न कोई काम तुच्छ है अर्घ्य पा रहा श्रम है। चले गांव की ओर जहां है भारत माता रहती, जहां प्रकृति के आंगन में जनजीवन धारा बहती। चले गांव की ओर जहां पर मानवता रहती है, भारतीय संस्कृति की गंगा जहां समुद्र बहती है। तो बच्चों, ये कविता यहीं खत्म होती है। इस कविता के कवि हैं रामेश्वर दयाल दुबे। बच्चों, इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। गायें दुधारू चरती, यानी गायें जो दूध देती है वो घास चरती हैं। ग्वाले यानी गाय भैंस को चराने वाले। वंशी ताना भरती, यानी जो ग्वाले होते हैं वो बंसी बजाते हैं, बंसी में सुर भरकर गाते हैं। स्नेहमय यानी कि बहुत ही स्नेह के साथ। निश्चल यानी पवित्र। क्रम है यानी नियम है। तुच्छ यानी छोटा। अर्घ यानी जो श्रम है यानी मेहनत है, जिसकी पूजा की जाती है, जिसे सम्मान दिया जाता है। श्रम यानी कि मेहनत। प्रकृति यानी कि नेचर। मानवता यानी कि मनुष्यता। समुद्र यानी कि आनंद के साथ। मेड़ों पर यानी कि खेत के किनारे की जो बाउंड्री होती है उस पर। कृषक यानी कि किसान। बिरहा गाते यानी कि जुदाई के गीत गाते। प्रहरी यानी कि पहरेदार। झोंपड़े यानी कि घास फूस से बने हुए, मिट्टी के बने हुए झोंपड़े। तरु यानी कि बड़ा वृक्ष। निज मस्ती में यानी अपनी मस्ती में, अपनी मज़े में। कटी यानी कमर। बल खाती यानी कि लहराती हुई, लचकाती हुई। गुरुजन यानी कि आदरणीय व्यक्ति, जो जिसे हम मान सम्मान देते हों। और सम्मुख सहसा शर्मा जाती, यानी कि आदरणीय व्यक्ति के सामने आते ही वह अचानक शर्मा जाती है।
धुआं लहराता यानी कि धुआं हिलता हुआ जो आसमान की तरफ उड़ता है। सांझ समय यानी कि शाम के समय। रूखा सूखा यानी कि बहुत ही साधारण सा खाना जैसे कि दाल चावल रोटी। स्नेह सना यानी कि प्यार से भरा हुआ। तोष यानी कि संतोष शांति। अमृत तुल्य यानी कि अमृत के समान। ढोलक देती थाप यानी कि ढोलक की जो बजने की जो आवाज़ होती है उसी को कहा गया है। गमकती यानी कि महकती हुई। कजली अल्हा होली यानी कि होली के रंग में झूमकर वीरता के गीत गाते हुए। आए दिन त्योहार यानी कि जब त्योहारों के दिन आते हैं। वधू के संग बैठ मिल गाती यानी कि सारी स्त्रियां एक दूसरों के साथ बैठकर मिलकर गाती हैं। गए पिया परदेस यानी कि पिया दूसरे देश को जो कमाने के लिए जाते हैं। लिखूं मैं रामा कैसे पाती यानी हे भगवान मैं अब पत्र कैसे लिखूं। शायद उसे शर्म आती हो लिखने में अपने बड़ों के सामने, या उसे लिखना पढ़ना ही ना आता हो। तो बच्चों, इस कविता से जो हमें संदेश मिलता है वो यही है कि हमें अपने गाँव को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गाँव ही हमारा असली घर है और वहीं पे हमारे रीति रिवाज परंपराएं आज भी बसी हुई हैं, जहां हमें जाते रहना चाहिए। तो बच्चों, यदि आपको ये कविता अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।